हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन बिटवीन म्यो इफेक्टिव एंड म्यो स्पिन। म्यो इफेक्टिव इज इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट या प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। म्यो स्पिन इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। यह संबंध एक प्रभावी संबंध होता है। इस संबंध की आवश्यकता उन संकुलों के लिए होती है जिनमें की चुंबकीय क्षेत्र में केटी के सापेक्ष जे के मान जो है बहुत कम होते हैं। इन संकुलों में कक्षक के चक्रण से उत्पन्न प्रभाव नगण्य होता है। इस दशा में एल तथा एस के चक्रण से उत्पन्न प्रभाव बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में स्वतंत्र रूप से प्रभावी होते हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन जो है Mn2+, Fe3+ और CO3+ इत्यादि आयनों के लिए किया गया था। इन आयनों के लिए सामान्य ऊर्जा की अवस्था में L = 0, कैपिटल L। ये मात्र चक्रण सूत्र का ही पालन करते हैं, ओनली स्पिन फार्मूला। लेकिन वे आयन्स जिनमें सामान्य ऊर्जा की अवस्था में कुछ कक्षक की गति की प्रभावी भूमिका रहती है, उसके लिए यह सूत्र अच्छे परिणाम नहीं देता है। उनके लिए यह सूत्र संशोधित रूप से निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। म्यो इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यो एस √4s into s+1 dot beta, where s is the total spin quantum number and this gives the magnetic moment in SI units of JT-1। इस सूत्र को स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं। हम जानते हैं कि s is equal to n/2, अतः म्यो s is equal to n into n+2 dot म्यो b। 3D अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के धात्विक आयनों में यह दशा Fe2+, CO2+, निकल तथा कॉपर में प्रभावी रूप से देखी जाती है। इन धात्विक आयनों में प्रायोगिक म्यो s के मान कभी कभी म्यो s plus L के मानों के बराबर हो जाते हैं। इसका कारण साइंटिस्ट ने कक्षकों के सिकुड़ने या कक्षक की गति से उत्पन्न प्रभाव को सीमित होना परिसीमन माना गया है। और इसकी व्याख्या शेलवुड नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार की है। उन्होंने बताया कि डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं, जिन्हें T2G, dxy, dyz और dxz तथा Eg कक्षक dx² - y² dz² के सेटों में विभेदित किया गया है। इन कक्षकों की आकृति द्विडंबलाकार मानी गई है। इन संकुलों के निर्माण के समय यह अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय अथवा वर्ग समतलीय क्षेत्र में विभिन्न क्रम में बिखर जाते हैं। इससे इनके कक्षकों की गति भी भिन्न क्रम में होती है। उदाहरण के लिए z अक्ष पर कक्षीय घूर्णन dx² - y² अक्ष के सापेक्ष 45 डिग्री पर होगा तथा इसका कक्षीय घूर्णन 2/h/2π होगा। इसी प्रकार से dxy का dyz के सापेक्ष 1 × h/2π होगा। हम समरी में ये कह सकते हैं कि क्षेत्र में लिगेंड के प्रभाव के कारण जब कक्षकों में अपने अक्ष के सापेक्ष डिजेनरेसी उत्पन्न होगी, तब उनके कक्षकीय आघूर्ण भी प्रभावित होंगे तथा उनके म्यो इफेक्टिव एवं म्यो s के मान भी भिन्न होंगे। यह प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान की तुलना में कम अथवा अधिक हो सकते हैं। इनका कम अथवा अधिक होना क्षेत्र में कक्षक की समिति पर निर्भर किया गया है। और इनके जो इफेक्ट हैं, प्रभाव, वो किस किस प्रकार पड़ते हैं। माना कि हम लेते हैं एग्जाम्पल अष्टफलकीय क्षेत्र में। अष्टफलकीय क्षेत्र में यह पाया गया है कि समन्वय संख्या 6 रखने वाले संकुलों पर यदि हम विचार करते हैं तब उनकी कुल ज्योमेट्री और या सिमेट्री 3 प्रकार की होती है। पहला है अष्टफलकीय, दूसरा षटकोणीय और तीसरा प्रिज्मीय या प्रिज्मेटिक। इनमें अष्टफलकीय क्षेत्र के संकुल अति स्थायी, प्रभावी एवं बहुतायत में ज्ञात हैं। अष्टफलकीय क्षेत्र में संपूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 हो जाता है तथा इनमें केवल चक्रण ही प्रभावी रहता है। संकुल बनाने वाले धात्विक आयन की ग्राउंड स्टेट में विन्यास T2G3 या फिर T2G6 होता है। इसके द्वारा उच्च चक्रण की दशा में बनने वाले संकुलों में
D1, D2, D6 तथा D7 विन्यास वाले धात्विक आयन संकुल बनाते हैं। इनके कक्षकीय चक्रण के विन्यास क्रमशः T2G1, T2G2, T2G4, Eg2 तथा T2G5, Eg2 होते हैं। इन संकुलों में कुछ कक्षीय घूर्णन का मान पॉसिबल है। अब हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें समन्वयी संख्या 4 रखने वाले संकुल जो उदासीन लिगेंड के साथ संकुल बनाते हैं वे चतुष्फलकीय संकुल कहलाते हैं। इनकी प्रकृति उच्च चक्रण की होती है और यह पाया गया है कि वे धात्विक आयन जिनका विन्यास D3, D4, D8 या फिर D9 होता है उनके कक्षकीय आघूर्ण के विन्यास क्रमशः E2, T21, E2, T22, E4, T24 तथा E5, T25 क्रमशः D7 विन्यास वाले संकुलों में उच्च चक्रण के चतुष्फलकीय संकुलों में सीमित कक्षीय घूर्णन का प्रभाव होता है। यदि कोई D7 विन्यास वाला उच्च चक्रण का संकुल है तो वह परिसीमित कक्षीय आघूर्ण नहीं दिखाएगा। अब हम उदाहरण लेते हैं दो रंगीन संकुलों का। जैसे कोबाल्ट का अष्टफलकीय संकुल है हेक्साएक्वा कोबाल्ट 2+। यह व्यवहार में गुलाबी रंग का दिखता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण जब निकाला गया तो मान आता है 4.4 bm। इसी प्रकार कोबाल्ट के एक अन्य नीले रंग के संकुल टेट्राक्लोरो कोबाल्ट 2- का चुंबकीय आघूर्ण का मान केवल चक्रण मान के कारण 5.0 bm प्राप्त हुआ। जबकि टाइटेनियम की जली विलयन में बनाए गए नील लोहित संकुल का अष्टफलकीय क्षेत्र में ग्राउंड एवं एक्साइटेड स्टेट में ज्ञात किया गया चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 प्राप्त हुआ था। संकुलों के चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ते घटते हुए चुंबकीय आघूर्ण का कारण चक्रण कक्षक युग्मन को माना गया स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। यह प्रभावी होने पर कक्षकों के कोणीय संवेग को प्रभावित करती है। यह लिगेंड के क्षेत्र से भी सीधी प्रभावित नहीं होती है। अब हम लेते हैं द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय आघूर्ण का योगदान। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि मात्र चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से उनके प्रायोगिक मान काफी मिलते हैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण उनके चक्रण तथा कक्षीय आघूर्ण के कारण होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय आघूर्ण से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है μL √L × L+1। यहाँ L जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या है। यहाँ यह बतलाना उचित होगा कि परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए 4 क्वांटम संख्याएं हमें आवश्यक है। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या n जो कि 1 2 3 to n तक हो सकती है। सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या L जो 0 1 2 3 और n-1 तक हो सकती है। L का मान क्रमशः 0 1 2 एवं 3 होने पर उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन को s p d एवं f इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या m को L L+1 0 L-1 से प्रदर्शित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के मान +½ तथा -½ हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। किसी अनेक इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु का सकल कोणीय संवेग h/2π की इकाई में L द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यह कोणीय संवेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पृथक पृथक कोणीय संवेग का सदिश योग है। इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग L1, L2, L3 आदि एजीम्यूथल क्वांटम संख्या से ज्ञात किए जाते हैं। कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या S पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्वांटम संख्या का परिणामी होती है। यानी यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या S का मान n/2 के बराबर होगा। किसी पृथक इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए S तथा L के योग से एक नया कथित आंतरिक क्वांटम संख्या J ज्ञात करते हैं। इस J का मान L+
हाफ L माइनस हाफ होते हैं। J के मान से कुल कोणीय आघूर्ण का निर्धारण होता है। यदि L इज इक्वल टू 0 है तो इसमें केवल एक ही ऊर्जा स्तर होता है। L तथा S संयुक्त होकर सकल आंतरिक क्वांटम संख्या J दे सकते हैं, जिसके संभावित मान L प्लस S माइनस 1, L माइनस S अर्थात L तथा S के कुल संभावित संयोग कितने होते हैं? 2S प्लस 1 तक हो सकते हैं। कब? जब S इज लेस देन L, परंतु यदि L इज लेस देन S तो अधिकतम 2L प्लस 1 होंगे। इन संयोगों से प्राप्त विभिन्न ऊर्जा स्तरों में थोड़ा बहुत ऊर्जा अंतर होता है। अतः L के प्रत्येक मान के लिए एक बहुकीय मल्टीप्लेट होती है जिसकी ऊर्जाएं J के सुसंगत भिन्न होती हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य निम्न प्रकार की क्रियाएं संभव होती हैं। दो चक्राणुओं के मध्य क्रिया S1 S2, इसी तरह से दो कक्षीय आघूर्णों के मध्य क्रिया L1 L2 और एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के कक्षीय आघूर्ण के मध्य क्रिया S1 S2। इस क्रिया को चक्रण कक्षीय युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रण कक्षीय युग्मन S1 L1। एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कक्षीय आघूर्ण के मध्य S1 L1 होता है। सामान्यतः इनमें से अंतिम नगण्य होता है तथा दो परस्पर विपरीत निम्न प्रकार से संभव है। S1 S2 लेस देन L1 L2 लेस देन S1 L1, फिर S1 L1 लेस देन S1 S2 एंड L1 L2। इनमें से फर्स्ट स्थिति जो है वो LS युग्मन है। ये हल्के तत्वों जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के अंतिम तत्वों तथा भारी तत्वों के निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए उपयोगी है। दूसरी प्रकार का युग्मन JJ युग्मन कहलाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का J दूसरे इलेक्ट्रॉन के J मान से युग्मित होकर कैपिटल J देते हैं। यह पद्धति भारी तत्वों जैसे कि एक्टिनाइट 5D तथा 4D तत्वों के परिणामी कोणीय संवेग की गणना के लिए उपयुक्त होता है। LS युग्मन विधि हल्के तत्वों जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सदस्यों के लिए उपयुक्त पाई गई है। इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेगों के युग्मन से परिणामी कक्षीय संवेग प्राप्त कर लेते हैं। परिणामी चक्रण संवेग का क्वांटम संख्या S से तथा परिणामी कक्षीय संवेग की क्वांटम संख्या L द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इन दोनों परिणामी कोणीय संवेगों के युग्मन से परमाणु आयन का कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं, जिसका अनुरूपी क्वांटम संख्या J का मान L तथा S के युग्मन से प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वांटम संख्या J का मान L तथा L के युग्मन से प्राप्त किया जा सकता है। That's all. आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।